Learning synonyms is another way to improve our vocabulary. You can see some words on the screen have similar meaning, but they are used in different situations. These words all mean to go away from a building or place, leaving it empty. इन सभी का मीन एक ही है, किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी हाउस वगैरह को, ऑफिस को या किसी भी चीज़ को छोड़ देना, एम्प्टी खाली करके छोड़ देना। अब कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, किस कंडीशन में आपकी ये यूज़ किए जाते हैं। देखिए, नो टू वर्ड्स आर द एग्जैक्टली सेम। कोई भी दो वर्ड आपके एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पैटर्न में या कंडीशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर मिलेंगे, वो डिफरेंस थोड़ा सा ज़रूर मिलेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम अपनी मदर टंग में, अपनी मदर फर्स्ट लैंग्वेज में हम पानी का यूज़ करते हैं। पानी भी उसी भी चीज़ को बोलते हैं, उसी चीज़ को, और जल भी उसी चीज़ को बोलते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा फॉर्मल या तो हॉली प्लेसेस पर हम जल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में वाटर यानी पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और नीर भी बोलते हैं, जो थोड़ा पोइटिक यूजेस है उसका। वैसे ही इंग्लिश में आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ कंडीशन में आपके यूज़ होंगे और कुछ पैटर्न में। आप पैटर्न देख लीजिए इसके। तो यू कैन सी अबैंडन, डिजर्ट, वैकेट एंड इवैक्यूएट। कुछ आपको यहाँ ये वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये सभी वर्ब्स हैं। पहली बात तो ये वर्ब हैं सभी। इन सभी का मीन है कि किसी भी बिल्डिंग को या जगह को छोड़ देना, खाली कर देना। पैटर्न देख लीजिए, इसका कॉलोकेशन भी देख लीजिए। अगर किसी बिल्डिंग को या हाउस को या होम को अगर छोड़ना है तो इन सभी वर्ब का यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर ऑफिस या प्रीमिसेस को छोड़ना हो या कोई ऐसी संपत्ति, मकान, घर, ये दुकान या कोई ऑफिस वगैरह अगर छोड़ना हो तो आप वैकेट यूज़ कीजिए और इवैक्यूएट यूज़ कीजिए ऑफिस या प्रेमिसेस के लिए, इस वर्ड के लिए, क्योंकि ये इसी के साथ कॉलोकेट होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका अबैंडन, वैकेट और इवैक्यूएट समथिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली आपका ये एडवर्ब है आपका, तुरंत किसी भी जगह को या किसी भी चीज़ को छोड़ना हो तुरंत, इमीडिएटली, तो आप अबैंडन, वैकेट और इवैक्यूएट यूज़ कीजिए मोस्टली। नेक्स्ट है आपका, अब किस कंडीशन में आपका यूज़ हो, ये तो पैटर्न हो गए आपके। अगर आपको ये वर्ड्स आपको दिखें, ये नाउन दिखें आपको, या ये आपको एडवर्ब दिखे, तो आप इन्हीं का यूज़ करें। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि डेजर्ट नहीं है, इमीडिएटली के साथ यूज़ नहीं होगा। और डिटेल में देख लेते हैं। अबैंडन देख लीजिए, इसका ये फोनेटिक डिस्क्रिप्शन है। अबैंडन ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नेसेसरी है, बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़ा फॉर्मल भी है। इसका मीन देख लीजिए, टू लीव अ थिंग और प्लेस, किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को छोड़ देना, स्पेशली बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल और डेंजरस टू स्टे, खास करके उस कंडीशन में या तो वहाँ रुकना या वहाँ ठहरना इम्पॉसिबल है या ख़तरनाक है वहाँ ठहरना। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, देखिए, स्नो फोर्स्ड मैनी ड्राइवर्स टू अबैंडन देयर व्हीकल्स, यानी जो स्नो पड़ रही थी तो उस स्नो ने काफ़ी ड्राइवर्स को मजबूर कर दिया अपने व्हीकल्स को छोड़ने के लिए, यानी वो फंस गए होंगे। कंडीशन ऐसी होगी, अगर वहाँ रुक जाते तो जान भी जा सकती, या वहाँ ज़्यादा फंस जाते, प्रॉब्लम ज़्यादा आती, तो उस व्हीकल में रहना इम्पॉसिबल था या डेंजरस था। इस वजह से उस चीज़ों को उन्होंने अबेंडन करना पड़ा, स्नो ने उनको मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है आपका, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब दे हैड टू अबेंडन देयर लैंड्स एंड प्रॉपर्टी टू द इन्वेडिंग फोर्सेस। अब उन लोगों को अपनी जो है ज़मीन या प्रॉपर्टी छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। अब इन्वेडिंग फोर्सेस, इन्वेडिंग फोर्सेस का मीन होता है यदि कोई आउटर अटैक हो किसी फोर्सेस के द्वारा, कोई अनदर कंट्री या फोर्सफुली एंटर करती है, तो वहाँ से लोगों को अबेंडन करना पड़ता है, भागना पड़ता है वहाँ से, चीज़ों को छोड़कर वहीं की वहीं। वैसे तो ये दूसरा एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए,
ही गेव द ऑर्डर टू अबेंडन शिप, उसने ऑर्डर दिया शिप छोड़ने का, यानी वहाँ से उसको छोड़कर भागने का। तो हो सकता है वहाँ पर रुकना इम्पॉसिबल हो या खतरनाक होगा, तो इन्होंने यहाँ मीन भी दिया है टू लीव द शिप बिकॉज इट वॉज सिंकिंग, क्योंकि वो डूब रहा था इस वजह से वो छोड़ा। तो इस कंडीशन में अगर ये वर्ड यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ आपको उस कंडीशन में छोड़ना जहाँ रुकना इम्पॉसिबल हो या ख़तरनाक हो, तो आप अबेंडन यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है आपका डिज़र्ट, ये फोनेटिक डिस्क्रिप्शन है डिज़र्ट, और ये डिज़र्ट एंड डिज़र्ट। नेक्स्ट है आपका ये इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और यूजुअली यानी ऑफन पैसिव में ज़्यादातर यूज़ होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी देखने को आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका मीन देख लीजिए, टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस एंड लीव इट एम्प्टी। अब ये जो डिज़र्ट है इसका मीन आपका है कि किसी भी चीज़ को खाली करके छोड़ देना, किसी भी जगह वगैरह को। अब ये किस कंडीशन में छोड़ना होता है, देखिए इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने यहाँ थोड़ा नोटिस दिया या नोट दिया है कि इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट इस वर्ड के बारे में बोले हैं। अब क्या पॉइंट्स बोले हैं इन्होंने इस वर्ड के बारे में, देखिए कि यहाँ से देखिए, people are more likely to desert their houses because it is no longer work or food for them। यानी लोग बाग अगर किसी घर को या किसी ऐसी जगह को वहाँ छोड़ रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं या घर को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटी है, उस वजह से छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खतरे के उद्देश्य से छोड़ रहे हैं कि भाई कोई खतरा है वहाँ पर इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं। क्यों इन्होंने बोला कि रादर देन बिकॉज ऑफ डेंजर, इस सिचुएशन की बजाय, ये सिचुएशन अब ज़्यादा इस सिचुएशन में ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है बजाय जब कोई खतरा हो उसके। तो एग्जांपल उन्होंने दिया, देखिए द विलेजेस हैड बीन डेजर्टेड, यानी गांव छोड़ दिया गया यानी खाली हो गए, क्योंकि लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी सिटी में मिल रही है तो गांव अब खाली होते जा रहे हैं, यानी खाली हो गए थे। ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका, तो उस कंडीशन में छोड़ दिए गए क्योंकि वहाँ कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप डिज़र्ट यूज़ कीजिए। अब इन्होंने और कुछ दिया है, डिज़र्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज इन द पास्ट पार्टिसिपल, वही है पैसे में ज़्यादातर आपको ये यूज़ होता हुआ मिलेगा। इज़ मेनली यूज टू टॉक अबाउट प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी उस कंडीशन में आपको ये ज़्यादा यूज़ होता हुआ जब हम ये बताना चाहेंगे कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से उस जगह पर रहा है, जैसे कोई घर हो या क्राफ्ट कोई स्मॉल फार्म वगैरह हो या एनकैम्पमेंट हो, कोई कैंप वगैरह जो ट्रूप्स या सोल्जर्स के द्वारा लगाए गए हों काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, फिर छोड़ दिए गए हों। विलेजेस हो या सेटलमेंट हो। अब सेटलमेंट एक ग्रुप होता है किसी, काफ़ी आपने देखा होगा किसी एरिया में कुछ थोड़े से घर बने होते हैं और फिर वहाँ से लोग बाग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए या वैसे छोड़ के चले जाते हैं, तो कम लोग बसते हैं उस एरिया में, तो वो सेटलमेंट हो गया आपका, हैड बीन डेजर्टेड। अब नेक्स्ट देखिए आपका वकेट। वकेट आपका कब यूज़ होता है वकेट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा ही, बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं आएगी आपकी, यानी बिना नाउन के नहीं आएगी आगे। अब फॉर्मल कंडीशन में आपकी यूज़ होगी। नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में, ये किस कंडीशन में यूज़ होती है, टू लिव अ बिल्डिंग रूम और सीट स्पेशली सो दैट somebody else can use it, यानी ये किस कंडीशन में यूज़ होगी कि किसी भी चीज़ को, रूम हो या सीट हो या बिल्डिंग हो, उसको उस कंडीशन में छोड़ना ताकि दूसरा कोई यूज़ कर सके। जैसे कोई रूम है होटल का, आप रुके हुए हैं तो छोड़ दो उसको ताकि दूसरा कोई आए उसमें। कोई दुकान है या कोई सीट है तो दूसरा व्यक्ति आ जाए उस पर बैठने के लिए, जैसे सिनेमा की सीट हो गई या ट्रेन बस की सीट होगी, तो वेकेट करना, छोड़ देना ताकि दूसरा कोई व्यक्ति उसको यूज़ कर सके। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ आपको छोड़नी है तो आप वेकेट यूज़ कीजिए, अबेंडन और डेजर्ट यूज़ ना करें आप। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, गेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट देयर रूम्स बाय नून ऑन द डे ऑफ डिपार्चर, यानी जिस दिन गेस्ट को निकलना हो, जिस दिन जाना हो, जिस दिन उनका लास्ट हो,
तो दोपहर तक वो निकल जाएं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने रूम को वेकेट कर दें नून तक, यानी दोपहर तक वो छोड़ दें। तो इस कंडीशन में आपको अगर यूज़ करना ताकि दूसरा कोई यूज़ कर सके उस चीज़ को, तो आप वकेट यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका इवैक्यूएट। इवैक्यूएट किस कंडीशन में यूज़ होगा आपका? ये भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, आ सकता है ऑब्जेक्ट, नहीं आ सकता, दोनों कंडीशन में आपका यूज़ होगा। ये थोड़ा फॉर्मल है आपका कंडीशन में। टू मूव आउट अ प्लेस बिकॉज ऑफ डेंजर एंड लीव इट द प्लेस एम्प्टी। ये भी कोई सिचुएशन आपकी कोई डेंजर है उस कंडीशन में आपका यूज़ किया जाता है, लेकिन नोटिस करना कि इसमें इमीडिएटली के साथ आपको ज़्यादातर यूज़ होता हुआ मिलेगा वो, ये भी इवैक्यूएट। अब देखिए एग्जांपल दिया है, एम्प्लॉयज़ वर अर्ज्ड टू इवैक्यूएट देयर ऑफिसेज इमीडिएटली, यानी एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि जल्दी से अपनी ऑफिसेज को छोड़ दीजिए, बाहर निकल जाइए। तो इमीडिएटली के साथ आपका ये इवैक्यूएट ज़्यादा यूज़ होता हुआ मिलेगा। नीचे देखिए इन्होंने यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, लोकल्स वर टोल्ड टू इवैक्यूएट, बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ है यहाँ पर। तो लोकल्स यानी आसपास के लोगों को कहा गया जाने के लिए, यानी जो भी अपनी चीज़ें हैं उनको वैसे के वैसे छोड़कर जाने के लिए कहा गया। अब इवैक्यूएशन, ये आपका इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका नाउन है इवैक्यूएट का। तो इस कंडीशन में आपके ये यूज़ होंगे। तो क्लियर है। नेक्स्ट, ये आप वर्ड को थोड़ा नोटिस करना, इन सभी का मीन सेम है, कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि किस कंडीशन में आपका कौन सा आपका वर्ड यूज़ होगा। क्योंकि देखिए सिनोनिम्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पैटर्न में कुछ डिफरेंस होगा आपका, या कंडीशन यूज़ जिसमें हो रही वो कंडीशन में डिफरेंस होगा। क्योंकि कोई भी दो वर्ड एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते आपके, नहीं तो वो क्यों दिए जाते? जब एक से ही काम चल रहा है, मीन एक ही है, तो इतने सारे वर्ड को देने का क्या रीज़न है? तो ये हैं आपके कुछ वर्ड्स, जिन्हें याद कर लीजिए। सेम मीनिंग है लेकिन कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है और पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।